बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग्स। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। इट्स मी अनम असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनम असद व्लॉग्स। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैं इतने दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब 1 मंथ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं वीडियो अपलोड कर पा रही थी। कुछ मेरी अपनी तबीयत का मसला था, कुछ मेरे बेटे की तबीयत का मसला था। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा कि उसका हार्ट का इशू है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। तो इस वजह से 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया कि मैं वीडियो नहीं डाल सकी। आज मैं जिस सूरत के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये सूरत है, सूरत मदनी है। ये सूरत मदनी है। और ये जो सूरत है, ये वो सूरत है कि हज़रत आयशा से रवायत है कि जब ये सूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल हुई, तो वो कहती हैं उस वक़्त मैं उनके पास थी। इस सूरत के 40 रुकू हैं। ये कुरान मजीद की, अगर इसको कहा जाए ना कि ये तवील तरीन सूरत है, तो ये सच बात है कि ये कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत है। और इस सूरत की इतनी अहमियत, अज़मत और फ़जीलत है कि मैं अगर इसकी फ़जीलत बयान करती भी जाऊँ ना, तो इसकी फ़जीलत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इस सूरत की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इस सूरत के पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस सूरत की कदर व मंजिलत और अज़मत व फ़जीलत के सिलसिले में अगर मैं चंद हदीस आपको बताऊँ ना, अगर आप इसके मुतल्लिक जान लेंगे तो यकीन माने आप इस सूरत की तिलावत किए बगैर नहीं रह सकते। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ का एक बुलंद हिस्सा होता है, और कुरान मजीद का जो बुलंद हिस्सा है ना, वो सूरत बकरा है। इसमें एक आयत ऐसी है जो कि कुरान की सब आयतों की सरदार है। वो आयत आपको भी पता होगी, वो आयत है आयतल कुर्सी। और जिस घर में भी ये पढ़ी जाती है ना, उस घर में शैतान तो बिल्कुल भी नहीं आता, शैतान उस घर से भाग जाता है। सूरत बकरा की सबसे बड़ी सूरत होने की वजह से ना कुरान का इसको बुलंद हिस्सा फरमाया गया है। इसकी एक और अहमियत और इसकी फ़जीलत आपको अगर मैं बताऊं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 4 चीज़ें इस हसाने से उतारी गई हैं जो अर्श के साए के नीचे हैं। इन चारों के अलावा इनमें से कोई चीज़ भी नहीं उतारी गई, मतलब सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? उम्मुल किताब, मतलब सूरत फातिहा। दूसरी आयतल कुर्सी। तीसरी जो चीज़ है वो सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत। आखिरी 2 आयत के बारे में मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुकी हूँ कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत की इतनी फ़जीलत है ना, कि अगर कोई इसको रात को अगर पढ़ कर सोता है, उस घर में शैतान नहीं दाखिल होता। उसको और इसके अहले याल को उस रात कोई आफत, कोई बीमारी, कोई रंजो गम वगैरह जो होती है ना, वो पेश नहीं आती। अगर ये आयत पढ़ लेना, तो अगर कोई बीमार है तो उसको फाका होगा। और इस आयत की इतनी बरकत है ना कि आप इसको जिस नीयत से और जिस मकसद से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका वो मकसद भी पूरा होगा। अच्छा, तीसरी जो चीज़ थी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, और चौथी जो चीज़ है वो सूरत कौसर। ये 4 चीज़ें वो हैं जो अर्श के खजाने में से उतारी गई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो, क्योंकि इसको पढ़ना, इसको हासिल करना बड़ी बरकत वाली बात है, और इसको छोड़ना बड़ी हसरत और नदामत की बात है। और इसके अलावा सूरत बकरा पढ़ने वाले पर कभी भी कोई जादू टूना वगैरह असर नहीं करता। जो सूरत बकरा की तिलावत करता है उस पर किसी किस्म का कोई जादू नहीं असर करता। वो इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा यहाँ तक लगा लें कि मतलब जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, औलाद जैसी नेमत नहीं है, औलाद है बेटा नहीं है, बेटे के तलबगार हैं, वो लोग जिनके पास पैसा तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है कुछ उनको पता नहीं चलता, पैसा तो बेतहाशा है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिनके पास पैसा है ही नहीं, वो अपने घर का खर्चा, अपने घर के
حالات وغیرہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ مطلب ان کے پاس گھر چلانے کے لیے سمجھے ان کے پاس رزق کی کمی ہے، تو یہ صورت ان سب کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ جس نے اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ مقصد پورا کیا۔ اس کو تو پڑھنے کا بھی اتنا آسان طریقہ ہے نا کہ اگر آپ ایک ٹائم پہ صورت کو نہیں مکمل کر سکتے، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ اس صورت کا مطلب قرآن پاک کا سب کے پاس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ پیجز میں صورت بقرہ پائی جاتی ہے، اگر کھلے کھلے ورڈ میں لکھا گیا ہو تو، اگر تنگ تنگ میں ہو تو کم پیج ہوتے ہیں۔ اگر آپ مطلب اگزامپل دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس 20 پیج ہیں، آپ ہر نماز کے بعد اگر 4 پیج پڑھیں گے نا تو آپ کی عشاء کی نماز تک آپ کی صورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح ڈیلی آپ صورت بقرہ کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اولاد کے لیے پڑھیں گے، تو میں کہتی ہوں یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس۔ شب برات ویسے بھی آ رہی ہے، تو آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے، آپ کو کھلا بے تحاشا رزق عطا فرمائے، آپ کو اپنا گھر دے، گاڑی دے۔ جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توکل رکھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس صورت کے بینیفٹس دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت دکھائیں گے کہ کتنی صورت کی برکت ہے، کہ آپ کے پڑھتے ہی کیسے اس کا کام، آپ کا جو کام ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ سو آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے اور سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر دیں، چینل پہ اگر نیو ہیں تو آپ سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک اللہ حافظ۔